कलेजा पे चढ़ के 1 साल के अंदर बहाली पूरी करवाएंगे। नहीं करेंगे तो अध्यक्ष सचिव को इस्तीफा देना होगा। द्वितीय इंटर स्तरीय का 40,000 सीट खाली है, वो वैकेंसी आना चाहिए। दरोगा सिपाही का 42,000 सीट खाली है। शिक्षक का 3.5 लाख सीट खाली है। पूरे बिहार में लाइब्रेरियन हो, ITI अनुदेशक हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको मिला के 6 लाख सीट खाली है। उन पे वैकेंसी निकाली जाए। अगर ये लोग राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, ईमानदार है, तो क्यों नहीं दिया जाता है OMR सीट का कार्बन कॉपी या छाया प्रति? होगा, जेल होगा, ये आप अभी बोले। हम जेल जा चुके हैं, जेल से छूट के भी 15 दिन में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार को आईना दिखाते हैं। ये लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि हमें रोजगार दीजिए, पर सरकार है कि कुंभकर्ण की नींद के भांति सोई हुई है। चाहे नीतीश कुमार की बात करें या फिर केंद्र में बैठे मोदी जी की बात करें, लगातार आंदोलन जारी है। देखिए, एक शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान चलाया जा रहा है। अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको? देखिए, ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि सरकार एक तो युवाओं की बात को सुन नहीं रही है, और स्टूडेंट्स जब अपनी मांग को लेकर सड़क पे उतरते हैं तो अलग अलग गुट में उतरते हैं। जैसे दरोगा बहाली में धांधली हुआ तो दरोगा बहाली वाले उतरते हैं, BSSC में कुछ हुआ तो BSSC वाले उतरते हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कुछ हुआ तो शिक्षक अभ्यर्थी उतरते हैं। तो हम ये प्लानिंग किए, बहुत सारे लोगों से बात करके, अलग अलग जो बहाली से संबंधित है उन स्टूडेंट से बात करके, कि एक प्लेटफॉर्म पे बिहार के सभी छात्र छात्राओं को लाया जाए, चाहे वो किसी भी बहाली से संबंधित हो, और उसके बाद एकजुट होकर प्रयास किया जाए और सभी मुद्दों को इसमें शामिल किया। बहाली की बात कर रहे हैं, ऐसा एक बहाली का नाम बता दें जिसमें धांधली ना हो। ये तो नीतीश सरकार के कोई मंत्री या विधायक ही बताया। हमें तो नहीं नजर आ रहा है कि कोई भी एक बहाली हो जिसमें कि धांधली नहीं हुई हो। तो क्या बिहार के जो बच्चे हैं या पूरे हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं संगठित नहीं है? संगठित तो नहीं है, इसी का तो फायदा ये उठा रहे हैं सरकार और जो भी लोग हैं, इसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जिस दिन युवा संगठित हो जाएंगे देश के, बिहार के, उस दिन किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि युवाओं के साथ अन्याय कर सके। आप कैसे इस चीज़ को सुधार कर रहे हैं? देखिए, इस चीज़ को हम लोग सुधार करवाने के लिए ही शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान चला रहे हैं, और इसके तहत हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। 2 मार्च को नालंदा से शुरुआत किए थे, 4 मार्च को बिहार शरीफ में आंदोलन हुआ, 10-11 को नवादा में, 12 को गया में, और 6 तारीख से हम लोग राजधानी पटना में चला रहे हैं। इसके बाद फिर बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोग ये हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का हम लोग का है। और उसके बाद फिर पटना के बाद हम लोग बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे, और जब पूरे बिहार से 1 लाख स्टूडेंट्स का हस्ताक्षर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग समस्त मीडिया बंधुओं के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सौंपेंगे, राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको सौंपेंगे। और अगर इन मांगों को नहीं माना जाता है तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे पटना में, और जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी अनशन पे बैठे रहेंगे। भले मेरी जान चली जाए, जो हो जाए, परिणाम जो भी हो उसकी चिंता नहीं है। और 2 मार्च को हमने शुरुआत किया था और इसका असर भी हुआ। नालंदा, नवादा, गया में हजारों अभ्यर्थियों ने, छात्र छात्राओं ने समर्थन किया, उसका असर हुआ। आने वाला था कि कितने बच्चे आपके साथ जुड़ चुके हैं? नालंदा, नवादा, गया में लगभग 12 से 13 हज़ार स्टूडेंट्स इस हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। बहुत स्टूडेंट्स तक हम नहीं पहुंच पाए, और पटना में अभी तक 20,000 के आसपास इन 4 दिनों में हस्ताक्षर हम लोग कराए हैं। अभी और चलेगा, क्योंकि पहुंच नहीं पाते हैं, समय तो लगेगा ही। लेकिन 2 मार्च को शुरुआत हुआ था नालंदा से, और 6 अप्रैल को आप देखिए, जो पहला ही डिमांड हमारा है सचिवालय सहायक की वैकेंसी, वो पूरा हो गया। 6 अप्रैल को वैकेंसी आई है शाम में, जबकि ये वैकेंसी 2018 से अखबारों में हर महीने आ रही थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही थी। लेकिन जब ये क्या लगता है जो बहाली आया है 1 साल में पूरा हो जाएगा? देखिए, जो रवैया है BSSC का और नीतीश सरकार का, उससे तो 4 साल में ये बहाली पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन हम लोग जो अभियान चला रहे हैं, इसीलिए चला रहे हैं, ये अभियान इसीलिए चला रहे हैं कि 1 साल के अंदर कोई भी बहाली पूरी हो। कलेजा पे चढ़ के 1 साल के अंदर बहाली पूरी करवाएंगे। नहीं करेंगे तो अध्यक्ष सचिव को इस्तीफा देना होगा, ऑफिस में बैठने नहीं देंगे। वो लोग वेतन किस चीज़ का लेते हैं कि 4 साल में एक वैकेंसी पूरा करेंगे और वेतन लेंगे हर महीने, किस चीज़ का? अगर नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे दिए वो लोग पद से। तो इसलिए हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ गई, हमारा एक डिमांड पूरा हो गया, लेकिन ये हमारा अभियान इसलिए जारी रहेगा कि द्वितीय इंटर स्तरीय का 40,000 सीट खाली है, वो वैकेंसी आना चाहिए। दरोगा सिपाही का 42,000 सीट खाली है। शिक्षक का 3.5 लाख सीट खाली है। पूरे बिहार में लाइब्रेरियन हो, ITI अनुदेशक हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको मिला के 6 लाख सीट खाली है। उन पे वैकेंसी निकाली जाए। 1 साल के अंदर कोई भी बहाली पूरी हो, वार्षिक कैलेंडर जारी हो, वेटिंग लिस्ट जारी हो, और 35% महिला आरक्षण जो बिहार से बाहर की लड़कियों को भी दिया जा रहा है, वो बंद हो, सिर्फ और सिर्फ बिहार की लड़कियों को मिले। लगातार स्टूडेंट यहाँ के प्रोटेस्ट करते हैं, लगातार जितने आंदोलन हुए बिहार में, आप देखा होगा बहुत सारे बच्चे जेल में अभी बंद है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है,
उनके अब अगर आप कह रहे हैं कि आप हम आगे जाके आंदोलन करेंगे, सरकार नहीं सुनेंगे, आप पे भी तो केस हो जाएगा, आपको भी जेल हो जाएगा, आपकी भी तो करियर खराब हो जाएगी। केस होगा, जेल होगा, ये आप अभी बोले, हम जेल जा चुके हैं, जेल से छूट के भी 15 दिन में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार को आईना दिखाते हैं और सरकार के सामने निडरता के साथ बोलते हैं। चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, उससे मतलब नहीं कितना भी वाला क्यों ना नेता हो, अगर वो गलत करेगा, छात्रों के साथ गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं। और 15 दिन जेल में भी रह के आए हैं और मेरे ऊपर 5-5 FIR है, लेकिन दिलीप कुमार उससे नहीं डरता है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। डर नीतीश कुमार जी को होगा कि कुछ कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, काहे कि कुर्सी छोड़ेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, सृजन घोटाले में और बहुत सारा जो घोटाला है, गायघाट जो गृहकांड घोटाला है, मुजफ्फरपुर गृहकांड घोटाला है, उस सब में हम लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि हम लोग सच्चाई के लिए लड़ते हैं और सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। जो भी परिणाम होगा भुगत लेंगे, लेकिन बिहार के किसी भी छात्र छात्रा को हम ये नहीं होने देंगे कि उन पे कोई कार्रवाई पुलिस करे। इतनी हिम्मत पुलिस की नहीं है, करने देंगे। हमारे ऊपर जो कार्रवाई करनी होगी करे पुलिस, लेकिन किसी भी छात्र छात्राओं पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। पारदर्शिता की जहाँ बात करें, क्या लगता है जितने बहाली कर रहे हैं स्टूडेंट को लेकर पारदर्शिता सरकार नहीं बरत रही है? पारदर्शिता तो बिल्कुल नहीं बरत रही है। छात्रों की मुख्य मांग है, जी जी, लिखा गया है पारदर्शिता होनी चाहिए। बिहार के समस्त छात्र छात्राओं की मांग है कि पारदर्शिता लाई जाए, OMR सीट का कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी का मार्क्स जारी हो। लेकिन ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो या सचिवालय सहायक की वैकेंसी हो, किसी में भी ये सब चीज़ नहीं दिया जाता है। आखिर क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग पैसा लेके सीट बेचते हैं, दलाली करते हैं, धांधली करते हैं, सेटिंग करते हैं, इसलिए ये लोग नहीं देते हैं। अगर ये लोग ईमानदार है, अगर ये लोग राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, ईमानदार है, तो क्यों नहीं दिया जाता है OMR सीट का कार्बन कॉपी या छाया प्रति? जब RTI से भी मांगते हैं स्टूडेंट्स, तो क्यों नहीं उनको दिया जाता है OMR सीट का छाया प्रति? इसका मतलब है कि OMR सीट में स्टूडेंट्स ने कुछ और रंगा है, उनका मार्क्स कुछ और आना चाहिए। लेकिन ये आयोग जो गुंडागर्दी कर रहा है, चाहे दरोगा बहाली का हो या CSBC हो या BSSC हो, मार्क्स कम करके दिखाता है, इसलिए OMR सीट का छाया प्रति ये लोग नहीं देता है। तो ये तो गुंडागर्दी है। तो अधिक परीक्षार्थियों का हक है ये जानने का कि आंसर क्या होगा किस क्वेश्चन का। परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया एग्जाम में। आखिर क्यों नहीं ये लोग बताते हैं? क्यों नहीं बताते हैं? जब चुनाव होता है, 5 तारीख को MLC का चुनाव हुआ और कल या परसों रिजल्ट आ गया उसका, 4 दिन में 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है, और यहाँ वैकेंसी आती है, एग्जाम होता है, 2 साल में रिजल्ट नहीं आता है, 3 साल में रिजल्ट नहीं आता है। क्या नौटंकी बना के रखे हैं? चुनाव में जब किसी को जीतता है, कोई सफल होता है उम्मीदवार, तो उसमें जितना लोग खड़ा होता है उम्मीदवार, सबका वोटिंग दिखाता है, किसको कितना वोट आया जनता का। उसमें ये तो नहीं दिखाता है ना कि फलना उम्मीदवार सफल हो गया, सिर्फ ये दिखा दे कि फलना उम्मीदवार फलना विधानसभा से जीत गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। सबका दिखाया जाता है कितना वोट आया। फिर जो परीक्षार्थी, जो उम्मीदवार, जो छात्र छात्राएं परीक्षा देते हैं, उनको क्यों नहीं दिखाया जाता कि उनको इतना मार्क्स आया भाई? चाहे वो सफल हुए हों या असफल हुए हों, उनको बताया जाए कि कितना मार्क्स उनका आया है। क्यों नहीं बताया जाता है? यानी कि पैसा लेके सीट बेचा जाता है। सीधा सीधा बात है, पैसा लेके सीट बेचा जाता है जी। 25 लाख लेके दरोगा का सीट बेचा जाता है, 25 लाख लेके दरोगा का सीट बेचा जाता है। BPSC के इंटरव्यू में 25 लाख रुपया मांगा जाता है। 55 से 60 लाख में BPSC में क्वालिफाई करा दिया जाता है। PT मेंस इंटरव्यू सब मिला के DSP डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाता है। 18 से 20 लाख। कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? अगर सीट बेचता है तो उसका पर्दाफाश कौन करेगा? जो कैसे पकड़ेगा वो? छात्र लोग कैसे जान रहे हैं कि आप ये आदमी से बेचा है सीट? सही तो बात। समाज में आना चाहिए तब ना, छात्र में आना चाहिए तब ना। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने अंकल जी किया। सबूत चाहिए आपको कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कैसे लगा रहे हैं। 2019 सितंबर प्रथम सप्ताह विजिलेंस नीतीश सरकार का FIR दर्ज किए थे। रामा किशोर सिंह BPSC के मेंबर थे उस समय। FIR दर्ज हुआ था। 25 लाख रुपया वो इंटरव्यू में मांगे थे कि 25 लाख रुपया दीजिए, आपको हम पूरी बात कर ले, उसके बाद आप बोलिएगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग उसका था। हैदराबाद या चंडीगढ़ के लैब में गया था जांच के लिए, वहाँ से सबूत सही पाया गया, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग मैच कर गया, सबूत आया, FIR दर्ज हुआ। इस्तीफा वो पहले दे दिए तब FIR दर्ज हुआ। सरकार ने क्या कार्रवाई की? सबूत है विजिलेंस के पास, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जहानाबाद का प्रिंसिपल बना हुआ है, अब क्या सबूत चाहिए? देख लीजिए, ये दिलीप कुमार हैं जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पारदर्शिता की बात करें, कोई भी एग्जाम में पारदर्शिता नहीं है, जिसको लेकर जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है।